क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्ट कर रही है? Like the bikes, the cars. बहुत सुंदर है, सभी चीज़ बहुत प्यारी प्यारी है, बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्मार्ट है। Collection is like really nice. हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। टॉय बेस ज़रूर विजिट करें। टॉय बेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बाद आपको अगले साल का फ्यूचर पता लग जाता है कि ये फ्यूचर है नेक्स्ट ईयर का, ये होने वाला है और ये कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका टॉय बिज की एक और शानदार स्टॉल पर। नाम है लिटिल राइड्स और जैम्बो। सर, दो बड़े ब्रांड्स और जैम्बो बहुत जंबो हो गया है और लिटिल राइड्स बिल्कुल लिटिल नहीं रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? लिटिल राइड्स होता है छोटे बच्चों की राइड्स। जो लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें होती हैं, छोटे बच्चे भी कहते हैं हमें वैसी कार चाहिए, तो हमने बड़ी कार का मिनीचर बना के उसका छोटा कर दिया। राइड्स फॉर लिटिल पर्सन्स, लिटिल पीपल, लिटिल चिल्ड्रंस। बताइए आपको क्या सर, क्या मतलब इस बार, क्योंकि हर साल आप लोग टॉय बिज का इंतज़ार करते हैं और शोकेस करते हैं अपने न्यू लॉन्चेस यहाँ पर, तो इस बार क्या कुछ लेकर आए हैं आप? काफ़ी सारी नई आइटम्स आई हैं। हर तरीके कुछ चीज़ें हम लेकर आए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, जिनको ऑनलाइन वालों को चाहिए। कुछ हम नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जिसके अंदर लाइट्स, म्यूजिक इस तरह से है। कुछ बाइक्स हमने नई करी हैं, कुछ कार नई डेवलप करी हैं, कुछ जीप्स। हम लोग इंतजार करते हैं टॉय बेस का, जब टॉय बेस आएगी तो हम ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट्स तो रेडी होते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 महीने हम लोग प्रोडक्ट्स लॉन्च को रोक के रखते हैं कि टॉय बेस आएगी तो टॉय बेस फेयर में ही हम उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि विपिन जी, बहुत ज़्यादा जो ये आइटम्स हैं ये लग्जरी के अंदर आते हैं, तो क्या आप इस तरह की रेंज भी बनाते हैं कि अमूमन जो हर एक कैटेगरी के जो लोग हैं अपने घर के बच्चों को ले जा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरी में भी काउंट हो जाता है कई बार? नहीं, ये लग्जरी नहीं है। आजकल देखो, ये लग्जरी नहीं रह गया। 2,000-2,500 रुपये का खिलौना है, ये लग्जरी नहीं रह गया है। ठीक है, कुछ महंगी कार भी आती है 7-8-10 हज़ार की, लेकिन आज एक आदमी के पास 1.5-1 लाख रुपये का मोबाइल होता है, 50,000 रुपये का मोबाइल होता है। तो एक मोबाइल जब आप 1 लाख रुपये का ले रहे, एक बच्चे के लिए 2,000 का खिलौना तो कुछ भी मायने नहीं रखता। मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, 2,000 में बाइक? 2,000 रुपये, 2,200 रुपये में बाइक्स मिल जाती हैं। आज आप कहीं खाना खाने जाए, 2,000 का बिल तो मामूली बात है, 2-2,500 का बिल आ जाता है। तो एक टाइम के खाने में अगर बच्चा आपका 6 महीने 1 साल के लिए खुश हो रहा है तो 2-2,500 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखती, और बच्चे के लिए तो वैसे भी 2-2,500 रुपये कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। सर, कैसे कर रहे हैं आप? B2B कर रहे हैं या B2C भी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम लोग B2B ही करते हैं, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर सर्टिफिकेट के थ्रू, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते हैं। हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। रिटेल नहीं करते हैं। आपके साथ किस किस तरह से जुड़ा जा सकता है, मतलब किस किस तरह से आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? हम मैन्युफैक्चर हैं, किसी को भी हमारे पास आना है हमारे पास कांटेक्ट करिए। हमारा स्कैनर कोड यहाँ पर है, QR कोड लगा हुआ है, हमारा स्टाफ यहाँ पर, हमसे कांटेक्ट करिए, अपनी प्रोफाइल बताइए, हम लोग आपसे बिल्कुल कनेक्ट करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सर्विस होंगी, बेस्ट टाइप आइटम होंगी, हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। सर, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका स्टार्ट हुआ है या बिल्कुल, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 3-4 कंट्रीज में हम लोगों का एक्सपोर्ट रेगुलर हो रहा है। UAE कंट्रीज में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, पोर्चुगल में हो रहा है। तो 3-4 कंट्रीज को हम लोग कैटर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी कंट्रीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि US मतलब बाहर की कंट्रीज़ की जब भी बात आती है तो एक चीज़ ज़रूर आती है कि उनका रिस्पांस कैसा है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ कई तरह की चल जाती है, हर तरह का कैटेगरीज है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनको क्वालिटी चाहिए। नहीं, हम लोग क्वालिटी में कोई पीछे नहीं है, क्वालिटी हम लोग पूरी बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमारी चाइना से सीधा डायरेक्ट टक्कर है, और आप सब समझते हैं चाइना खिलौने में नंबर 1 है, तो हमारे को सीधा टक्कर चाइना से मिलती है। हमें जो कंपटीशन करना पड़ता है चाइना से करना पड़ता है। कुछ प्राइजेस हमारे जरूर बेटर हैं, क्वालिटी हमारी बेटर है, लेकिन फिर भी कुछ चाइना में हल्की क्वालिटी भी बनती है। तो जो बाहर का एक्सपोर्टर होता है वो हमारे को कंपेयर करता है हल्की क्वालिटी से। जब हमारी क्वालिटी देखता है, हमारा प्रोडक्ट उनके पास जाता है, तो फिर हमें रिपीट ऑर्डर आते हैं। इसका मतलब हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तभी हमारे को रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, और प्राइस भी हमारे अच्छे हैं, तभी हमें रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। सर, EVs में क्या कुछ खासियत होती है जो इन्हें बाकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो आइटम्स हैं, टॉयज़ हैं, उनसे अलग बनाती है? नहीं, EV नहीं है ये, बेसिक इससे टॉय कार, उसमें हमने बैटरी फंक्शन लगा दिए बच्चे को एक एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे घर में होता है बच्चा, फादर गाड़ी चला रहे हैं, बच्चा विजिट करता है मुझे गाड़ी चलानी है, मेरी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, तो उसको भी एंटरटेन के लिए कुछ चीज़ चाहिए। एजुकेशनल टॉयज़ भी होते हैं, हम वो नहीं बनाते। हम ऐसे टॉयज़ बनाते हैं जिसमें बच्चे को रियलिटी फील हो कि मैं भी कार चला रहा हूँ, मेरे पास भी वैसी कार है जैसे मेरे पापा के पास कार है। तो एक तरह का उसको फील आती है कि वो एक बड़ी कार में ही घूम रहा है, और वो सारे फंक्शन, फीचर, म्यूजिक, लाइट्स हम लोग अपनी कार में देते हैं ताकि वो रियलिस्टिक कार लगे। बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। सर, इस बार क्योंकि आपने बताया लॉन्चेस भी बहुत सारे की हैं, लेकिन
इन नए लॉन्चेस को लाने के पीछे कितनी मेहनत आपकी चलती है, कितने समय की मेहनत लगती है? पूरा साल लगता है। अब जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे नई R&D पे लग जाएंगे, नई आइटम्स को डेवलप करेंगे, 2-3 महीने डेवलप करने में लगते हैं, फिर 4-5-6 महीने उसके मोल्ड को बनने में लगते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करते करते पूरा 6 महीने 8 महीने 9 महीने का प्रोसेस है। तो नया मोल्ड आते आते, नए प्रोडक्शन आते आते पूरा साल ही हो जाता है। हो सकता है 2027 में फिर हम कोई नई लॉन्चेस करें। जैसे सर आप बता रहे थे कि 100% मेकिंग इंडिया के ऊपर फोकस चल रहा है। पिछले साल हम आए थे तो एक चिप की बात हो रही थी कि वो हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं। क्या वो वाली प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई है या फिर उसमें अभी थोड़ा सा समय बाकी है? नहीं, थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने डेवलप कर दी है, लेकिन वो प्राइजेस अभी नहीं आ पाए जो हमें चाइना से आ रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोगों को उतनी क्वांटिटी भी नहीं मिल पा रही जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है नेक्स्ट ईयर या 6 महीने या 3 महीने तक हम लोग उससे आ जाएँ। कुछ चीज़ें हमने डेवलप कर ली है। गियर बॉक्स अब हमें बाहर से नहीं लाना पड़ा, सिर्फ म्यूजिक चिप की रह गई है। म्यूजिक चिप और एक रिमोट कंट्रोल, वो भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने 6 महीने में हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर हमारी चाइना से डिपेंडेंसी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा। सर एज एन ब्रांड टॉय बिज कैसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए? टॉय बिज इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, वन रूफ। टॉय बिज मतलब एक खिलौने का वर्ल्ड, एक संसार है। अगर आप किसी ने टॉय बिज नहीं देखा या टॉय बिज में नहीं आया तो उसने सब जो टॉयज़ का काम में बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, बहुत बड़ा मिस आउट किया है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी खिलौने का काम करते हैं कि चाहे एक दिन आए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन टॉय बिज जरूर करें। अगर आपने खिलौने का बिजनेस करना है, चाहे ऑनलाइन करना है, चाहे ऑफलाइन करना है, चाहे किसी भी तरीके का खिलौने इसके आपके एंसिलरीज है, कुछ भी है, तो टॉय बिज जरूर विजिट करें। टॉय बिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बाद आपको अगले साल का फ्यूचर पता लग जाता है कि ये फ्यूचर है नेक्स्ट ईयर का, ये होने वाला है और ये हम कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, आप कन्वीनियर भी हैं इस टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और साथ ही एक ब्रांड ऑनर भी हैं। एज एन ब्रांड ऑनर अगर आप एसोसिएशन को कोई सुझाव देना चाहें तो वो क्या होगा? और बड़ा करें, और बड़ा करें। अभी हम लोग 350 स्टॉल पे रह गए हैं, अभी हमारे पास 100 से ऊपर थे, और कुछ हम और ज़्यादा बाहर एग्जीबिशंस करें जिसके कारण उनका फोकस इंडिया की तरफ ज़्यादा हो। हम कई लोग अभी आ जाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते, तो हम जाके वहाँ पे दिखाएं कि हम क्या बना रहे हैं, ताकि वो इंडिया को पता लगे कि वो इंडिया आज किस पोजीशन पे पहुंच गया है। आज चाइना की टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। तो हमें दिखाना है उनको कि इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। धन्यवाद विपिन जी, आपने अपना बहुत कीमती इतने ज़्यादा फुटफॉल के अंदर भी दिया है और आपसे माफ़ी भी चाहेंगे, आपको बड़ा परेशान किया। लेकिन ऐसी तमाम और अपडेट आपको क्विक न्यूज़ पर मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप टॉय बिज में आ रहे हैं तो जैम्बो यानी कि लिटिल राइड्स के इस आप स्टॉल पर आना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही सुंदर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और कार्स, जिसको आप ले जाकर अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और B2B बिजनेस भी सर के साथ शुरू कर सकते हैं। नमस्कार।